दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर हार्दिक स्वागत बंधन। जब किसी इस तरह की कहानी की जिक्र हम करते हैं जिसमें संघर्ष हो, मेहनत हो, लगन हो, निष्ठा हो, त्याग हो, तपस्या हो और इसके बाद सफलता हो, तो निश्चित तौर पर वो कहानी रोचक हो जाती है। वो किसी के दास्ताने जिंदगी को जब उठा करके इस तरह के वे में बताते हैं तो वो सफल जिंदगी बताने में भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। ठीक इसी तरह से आज एक स्वाभिमानी सफल महिला की जिंदगी की कहानी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ऐसे ही तो यूट्यूब पर तमाम तरह के किस्सों को आप लोग सुना करते हैं। तमाम आज देख रहे हैं फूहड़ किस्म के किस्से ज्यादा आते हैं, लेकिन मेरा मोटो जो है, मेरा जो उद्देश्य है, मेरी जो सोच है वो ये है कि अपनी कहानी के माध्यम से सुनने वाले बच्चों को भी कुछ इस तरह से मोटिवेशनल सिस्टम दिया जाए ताकि उनके अंदर कुछ बेहतर और बड़ा काम करने की लगन हो, निष्ठा हो। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं यूट्यूब पर बहुत तेजी से दौड़ रहा है, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर दिखाई पड़ रहा है। घूंघट में छापा कहानी का शीर्षक है कि घूंघट में छापा, यानी वो कौन सी महिला है जिसने कुछ ऐसा काम किया है जिससे दुनिया में उसका नाम आज 3 दिनों से लिया जा रहा है। अब उस महिला की कहानी क्या है, उसका जीवन परिचय कैसा है और कौन सी घटना है, मैं इसकी जिक्र करूंगा। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, फिरोजाबाद जनपद की एसडीएम दीदामई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जब चेक करने जाती हैं, एक दुल्हन के बेस में हो जाती हैं, एक दुल्हन का रूप पकड़ लेती हैं और घूंघट निकाल लेती हैं, जाती हैं वहां 1 रुपए की पर्ची कटवाती हैं और पर्ची कटवाने के बाद जहां पब्लिक लाइन लगाए रखती है वहां लाइन में खड़ी हो जाती है और जनता से बातचीत करने लगती है। जो शिकायत उन्हें बार बार उस सामुदायिक दीदामई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो शिकायत मिल रही थी, वो शिकायत जनता से रूबरू होने के बाद उनको मिलनी शुरू हो गई। फिर क्या था, फिर उन्होंने अपने नंबर पर जब काउंटर पर पहुंचती हैं तो दवा की स्थिति, जो इंजेक्शन लेना था उनको, उस इंजेक्शन की स्थिति वहां देखती हैं तो काफी तिरबितर लगता है। एक कर्मचारी उनको पहचानता है। जब तक वो लोग पूरी तरह से टैलेंट मुद्रा में आते, वो लोग अपने आप को एक्टिव मुद्रा में लाते, तब तक एसडीएम साहब ने बहुत कुछ जान लिया था। अब कहानी इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि लोगों के नाकों में, वहां के कर्मचारियों की नाक में दम होने लग गए, लोग परेशान। आइए एसडीएम कीर्ति आजाद के सफलता की हम कहानी आपके सामने रखते हैं। इनका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है, ये मूल रूप से बांदा जनपद की रहने वाले, यानी का जो परिवार है वो बांदा जिले का रहने वाला है, लेकिन इनका जन्म झांसी में हुआ। इनके मम्मी पापा तो बांदा के रहने वाले थे, लेकिन झांसी में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी ग्रासलैंड कंपनी से रिटायर्ड कर्मचारी थे, उनका नाम था राजेंद्र कुमार। इनकी माता सरोज गौड़ थी जो एक गृहिणी का काम करती थी और पिताजी पेंशनर थे, रिटायर हो गए थे। परिवार अच्छा खासा, खूब बढ़िया से कीर्ति आजाद अपनी पढ़ाई पढ़ रही थी। एक भाई इनका और था, कुशाग्र राज जिसका नाम था, वो आयरलैंड के किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कीर्ति आजाद अपने बचपन के दिनों में बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत से पढ़ा है, घर रह करके ही पढ़ाई करी, यानी झांसी में रह करके ही इन्होंने इंटर पास किया। जय अकादमी से जब 12 की परीक्षा इन्होंने पास करी, तब बीआईटी बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी से कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली इन्होंने, और वहीं से फिर 2014 में इन्होंने बीटेक किया। बीटेक करने के बाद संघर्षों की कहानी जारी होती है। पढ़ाई इतना पढ़ी थी, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब नहीं करना चाहती थी। इन्होंने एक एनजीओ बनाया और एनजीओ का नाम था कल्प वृक्ष वेलफेयर फाउंडेशन। कल्प वृक्ष वेलफेयर फाउंडेशन को लेकर के ये गांव में जो गरीब दबे कुचले परिवार के लोग थे, जो एकदम पूरी तरह से अर्थविहीन लोग थे, उनके बीच में अपने एनजीओ के थ्रू काम करना शुरू किया।
उनको पढ़ाना, उनको मदद दिलवाना सरकार से, उनके लिए शिक्षा मुहैया करवाना, दवा मुहैया करवाना, घर मुहैया करवाना, ऐसी ढेर सारी योजनाएं ये कल्पवृक्ष वेलफेयर फाउंडेशन से लेकर के ग्रामीणों के बीच में पहुंचने लग गई। लेकिन पढ़ाई की तैयारी इनकी चलती रही और इनके दिमाग में ये बात चलता रहा कि आखिर इन गरीबों की मदद हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इनकी सेवा कर सकते हैं। इनके दिमाग में था कि यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद जब हम आईएएस बनेंगे तो किसी अच्छे पद पर जाएंगे तो हम इन गरीबों की आवाज़ सरकार तक भेज सकते हैं, या जो भी चाहेंगे वो मुहैया इनको हम करवा सकते हैं। मेहनत करी इन्होंने, बहुत मेहनत करी और 2017 में पहली बार ये आईएएस की परीक्षा में बैठी, यूपीएससी की परीक्षा में पहली बार 2017 में बैठी, सफलता नहीं मिली। 2018 में दूसरी बार इन्होंने प्रयास किया, फिर सफल नहीं हुई। लेकिन 2020 में इनका सेंटर भोपाल था और उस समय लॉकडाउन भी लगा हुआ था, कोरोना काल चल रहा था। मेहनत करी इन्होंने, बहुत मेहनत करी। दिल्ली से नोटबुक मंगवा करके किसी कोचिंग सेंटर से इन्होंने संपर्क किया, वहां से नोटबुक ले आई, आईएएस की तैयारी करी और भोपाल में सेंटर जो था वहां जाकर के इन्होंने आईएएस का एग्जाम दिया, पास हुई। इंटरव्यू की बात आती है, 5 लोगों की बैच ने इनका इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में इन्हें 106वीं रैंक यानी 106वीं रैंक इनको मिली। और जब वो रैंक मिलती है तो एक बड़ा नाम होता है, पेपर में, सोशल मीडिया पर, तमाम जगहों पर कीर्तिराज के नाम चलने लगती हैं। फिर क्या था, 2021 में इन्होंने आईएएस बैच मिलने के साथ साथ इन्हें अपना हेडक्वार्टर यानी जहां इन्होंने चाहा वहां इनको नौकरी अलॉट हुई। ये चली जाती हैं फिरोजाबाद और वहां सदर की एसडीएम हैं वर्तमान में। और जो घूंघट वाली बहू के छापे की बात चलती है कि आईएएस ने घूंघट में मारा छापा, तो 12 तारीख को ये दीदामई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चेक करने गई थी और घूंघट में जाकर के इन्होंने जब लाइन लगाया तो पब्लिक की बीच से जो रिपोर्ट इनको मिली वो काफ़ी दुखद थी। वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो चलने वाली सुविधा थी वो अच्छी नहीं थी। फिर क्या था, जांच करी इन्होंने और इन्होंने कहा है, अपने बयान में कहा है कि जो अधिकारी, जो कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। एक महिला और इतनी सतर्कता से, इतनी मेहनत से जब सफलता की बुलंदियों तक पहुंचती है, जब उसके नाम आसमान की हवाओं में उड़ना शुरू होती है तो कितना मन खुश होता है, कितना अच्छा लगता है कि किसी महिला ने इतनी मेहनत करी है कि आज वो स्वयं के मेहनत से सफल। ये कहानी बताने का उद्देश्य किसी का मन दुखाना नहीं है, बस ये कहानी आप लोगों तक पहुंचाना इसलिए है कि माँ गृहिणी, पिताजी रिटायरमेंट, भाई विदेश में नौकरी करता है और स्वयं से कीर्तिराज घर पर रह करके एक तैयारी करते हैं। और बेहतर तैयारी का परिणाम ये होता है कि 2020 की बैच में इन्होंने आईएएस ज्वाइन करी और ये एसडीएम सदर फिरोजाबाद के पद पर इस समय कार्यरत हैं और उन्हीं का नाम आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से चल रहा है, घूंघट में छापा। तो ये कहानी बताने का सिर्फ और सिर्फ मतलब यह था कि इनके जीवन का पूरा पूरा परिचय हम आपके सामने रखें और इनकी सफलता का राज रहस्य आप जानें। आप भी अगर पढ़ रहे हैं तो मेहनत करें, सफलता कदम चूमती है। मेहनत का परिणाम जो होता है वो हमेशा सार्थक और सफल होता है। मैं निवेदन के साथ आप सभी श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का हौसला है, आप कुछ बड़ा और बेहतर करना चाहते हो तो बिल्कुल पीछे ना हटो। कुछ बड़ा करना है तो मेहनत करो, सफलता कदम चूम लगी। आने वाला कल जो है वो आपका बेहतर हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, मेरी यही मंगल कामना। और मैं पुनः इस घूंघट वाली आईएएस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ इनको, जिन्होंने अपनी मेहनत और कर्मठता के साथ साथ आज इस पद पर रह करके अपनी ईमानदारी का पुख्ता प्रमाण पूरी दुनिया को दिया है, पूरे देश को दिया है। ये भारत की शान है और इनके लिए, इनकी सफलता के लिए मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप जहाँ भी रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो आप लोग, ताकि
इनका भी हौसला अफजाई हो और मेरा भी आप सबका सहयोग मिले, साथ मिले, आप सभी दोस्तों का प्यार मिले, कुछ बड़ा और बेहतर करने की हमेशा गुंजाइश में रहूं, अच्छा करूं, बड़ा करूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज आप लोगों से विदा लेते हैं। अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं, कमेंट में जरूर आप बताएं। तब तक के लिए आप सभी देशवासियों से नमस्कार, अलविदा, प्रणाम।